कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान से मिलता है जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है। एक वक्त था जब तुम्हारा पूरा दिन उसकी एक मुस्कान पर रुक जाता था, जब उसकी आवाज तुम्हारा चैन थी और उसका साथ तुम्हारा गुरूर। पर फिर क्या हुआ? वो चला गया क्योंकि वो जानता था कि तुम टूटोगे, फिर भी उसे नहीं छोड़ोगे। और उसने तोड़ भी दिया तुम्हारा दिल, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी उम्मीद। पर आज की ये कहानी उस टूटे हुए भरोसे की नहीं है। आज की ये कहानी है उस खामोश बदले की जो शब्दों से नहीं बदलाव से लिया जाता है। किताबी दुनिया कहती है अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो अब तुम्हारी खामोशी से उसका गुरूर तोड़ दो। आवाज नहीं उठानी है, बस इतना बदलो कि उसकी सोच भी तुम्हें छू ना सके। एक वक्त था जब तुम दिन रात उसके लिए सोचते थे, जब तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए समय नहीं होता था, पर उसकी एक कॉल के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। तुमने खुद को नजरअंदाज किया। बदलने का अब वक्त है अपने टूटे हुए दिल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, अब तुम उसका गुरूर तोड़ो। लेकिन कैसे? चिल्लाकर, बदला लेकर, या फिर रो रो कर खुद को और छोटा कर लो? नहीं, अब जो होगा वो चुपचाप होगा, बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए। अब जो बदलेगा वो तुम्हारी सोच होगी, तुम्हारी ऊर्जा होगी, तुम्हारा फोकस होगा। किताबी दुनिया ये मानती है जब इंसान को उसका दर्द बोलने ना दे तब खामोशी बोलती है, और ये खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। अब तुम्हें कुछ खोने का नहीं बल्कि खुद को पाने का समय है। तुम्हें खुद को इतना ऊंचा उठाना है कि जिसने तुम्हें तोड़ा उसे भी अफसोस हो कि वो तुम्हारे लायक नहीं था। तो चलो आज से शुरुआत करते हैं उस सफर की जिसमें कोई शिकवा नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, बस तुम और तुम्हारा भविष्य होगा। और याद रखो, किताबी दुनिया कहती है जो तुम्हें तोड़ता है उसे जवाब देने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा विकास ही उसका विनाश होता है। अगर तुम भी इस दर्द से गुजरे हो, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। पूरा सुनना, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तुम टूटे हुए नहीं रहोगे बल्कि एक नए इंसान में बदल चुके होगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना ताकि हम जान सकें कि तुम भी अब खुद को चुन रहे हो, किसी और को नहीं। और अगर आप चाहते हो कि ये बदलाव और भी गहरा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किताबी दुनिया, जहां हर कहानी तुम्हारे जज्बातों को आवाज देती है। भाग 1, अब तुम्हें कुछ कहने की नहीं, खुद को साबित करने की जरूरत है। कभी गौर किया है जब तुम चुप रहते हो तब सामने वाला सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे लगता है अब तुम वो नहीं रहे जो सब कुछ सहते थे। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम जवाब नहीं देते क्योंकि अब तुम्हें जरूरत ही नहीं है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारा हर वक्त लिया लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, तुम्हारे जज्बातों से खेला, फिर तुम्हें ही ओवर सेंसिटिव कह दिया, तुमसे प्यार के वादे किए और फिर अचानक गायब हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो जानता था कि तुम वापस आओगे क्योंकि तुमने अपने जज्बात सच्चे रखे थे। पर अब तुम वापस नहीं आओगे। अब तुम खुद से मिलने जा रहे हो, अब तुम खुद को ढूंढने निकल पड़े हो। किताबी दुनिया कहती है किसी के बदल जाने पर तुम टूट जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुमने सच्चा रिश्ता निभाया था। और अब वक्त है खुद के साथ रिश्ता निभाने का। अब कोई शिकायत नहीं करनी है, अब कोई सवाल नहीं पूछने, अब सिर्फ साइलेंस को हथियार बनाकर तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारी नजरें बोलती हैं, तब तुम्हारा फोकस चिल्लाता है, तब तुम्हारा क्लो, तुम्हारे मुस्कान, तुम्हारा सुकून उसका गुरूर जला डालता है। तुम रोते रहो वो जीतता रहेगा, पर जिस दिन तुम चुप रहकर मुस्कुराने लगे वो खुद टूटने लगेगा। अब बात बदले की नहीं, बदलाव की है। तुम्हारा लक्ष्य बदला लेना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए खुद को इतना बेहतर बनाना कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए क्या मैं ही था जिसने इसे छोड़ा था। अब तुम्हारी मुस्कुराहट में जवाब होगा, तुम्हारे आत्मविश्वास में तूफान होगा, और तुम्हारी नजरें उसकी आत्मा तक चोट करेंगी। किताबी दुनिया हमेशा कहती है अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो सबसे पहले अपनी वैल्यू समझो। लोग वही चीजें तोड़ते हैं जो उन्हें मुफ्त में मिल जाती है। अगली बार खुद को इतना महंगा बना दो कि वो चाहकर भी तुम्हें अफोर्ड ना कर सके। अब तुम्हारे पास एक रास्ता है, या तो उसी तकलीफ में जिए जाओ या फिर उस तकलीफ को फ्यूल बनाओ खुद को महान बनाने के लिए। और हाँ, अगर तुमने अब तक ये स्क्रिप्ट सुनी है तो एक कमेंट करके जरूर बताना, अब मैं खुद को चुनता चुनती हूँ।
किसी और को नहीं। भाग दो। इग्नोर करना बदला नहीं होता, ये लेवल होता है। जिसने तुम्हें तोड़ा वो तुम्हारे रिएक्शन का इंतजार करता है। वो चाहता है कि तुम कुछ कहो, तुम रो, तुम कॉल करो, ताकि उसे लगे देखो अब भी मुझसे जुड़ा है। पर जब तुम कुछ नहीं कहते, जब तुम चुप रहते हो, जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, तब उसका सबसे बड़ा डर शुरू होता है। वो तुम्हें तोड़ने आया था, लेकिन अब तुम उसकी सोच को तोड़ रहे हो, क्योंकि अब तुम चुप हो। पर तुम्हारी चुप्पी कह रही है अब मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं हूं, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। किताबी दुनिया कहती है इग्नोर करना रिवेंज नहीं, एवोल्यूशन है। ये साबित करना नहीं होता कि तुम सही हो, ये दिखाना होता है कि तुम अब उस इंसान से ऊपर हो। एक बात हमेशा याद रखना, साइलेंस इज पावर। जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो तो सामने वाला खुद को जवाब देने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या अब इसका कोई और है? क्या अब ये मुझसे भी आगे बढ़ चुका है? और इन सवालों के जवाब वो खुद को देता है और उसी में वो टूटने लगता है। चुप रहकर जवाब कैसे दिया जाता है? 1. नो कॉन्टैक्ट, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बिल्कुल गायब हो जाना, यही सबसे पहला झटका होता है। 2. ग्लो अप, अपने ऊपर काम करो, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने करियर को वो बना दो जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। 3. लेवल अप एटीट्यूड, अब वो लोग, वो चीजें और वो रिलेशनशिप्स जो तुम्हारे समय के लायक नहीं, उन्हें छोड़ दो। किताबी दुनिया कहती है जब तुम खुद पर मेहनत करते हो तो वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया था खुद को कोसता है, और यही सबसे बड़ा बदला होता है। बिना कुछ कहे उसे पछतावे में छोड़ देना। सोचो, आज से 6 महीने बाद जब वो तुम्हें इंस्टाग्राम पर देखेगा, कॉन्फिडेंट, शांत, फोकस्ड, और तुम बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अलग, तब वो समझेगा कि उसने क्या खो दिया। तुम्हारे प्यार को उसने हल्के में लिया था, अब तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे भारी सजा बन गई है। और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलना, अब मैं खुद को चुनता चुनती हूँ और किसी को नहीं। और इस पूरी यात्रा में अगर कोई तुम्हारे साथ है तो वो है किताबी दुनिया। हर उस मोड़ पर जहाँ तुम्हारा मन डगमगाता है, हम तुम्हें खड़ा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किताबी दुनिया भाग 3, खुद को फिर से बनाओ ताकि दुनिया देखे तुम्हारा नया रूप। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वो सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे अंदर की दुनिया को भी बर्बाद करके चला जाता है। लेकिन यही वो पल होता है जहां से तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है। अब तुम्हें खुद को चुनना है और बार बार चुनना है। रात को जब सब सो जाएं और तुम्हें उसकी याद आए तो खुद से एक बात कहना, अब मैं अपने आंसुओं की कीमत जान चुका हूँ, अब कोई और इन्हें सस्ता नहीं कर सकता। किताबी दुनिया कहती है जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं है, और जो तुम्हारा भविष्य है उसमें तुम्हारा दर्द सिर्फ एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अब सवाल ये है, खुद को वापस कैसे उठाएं? स्टेप 1, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अपने शरीर को बदलो, हर उस हिस्से को जिसे उसने नजरअंदाज किया था उसे इतना निखार दो कि जब वो तुम्हें देखे तो उसे अपनी नजरें झुकानी पड़ जाएं। वेक अप अर्ली, वर्कआउट करो, खुद को मिरर में देखो और कहो मैं बदल चुका हूं। स्टेप 2, मेंटल डिसिप्लिन। अब तुम उस इंसान से बात नहीं करोगे, उसकी प्रोफाइल नहीं चेक करोगे, उसके मैसेज का इंतजार नहीं करोगे। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में है, किसी और के नहीं। रीडिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये तुम्हारे नए रिश्तेदार हैं। अब हर रात तुम्हारा सवाल होगा, मैं खुद को कितना बेहतर बना पाया। स्टेप 3, करियर, पर्पस। अब तुम अपने पैशन पर काम करोगे, जिस काम को टालते आ रहे थे, जिस सपने को भूल बैठे थे, अब तुम उसे पकड़ोगे और तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक वो सपना तुम्हारी हकीकत न बन जाए। अब उसका नाम नहीं, अब तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बनेगा। किताबी दुनिया कहती है ब्रेकअप तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये तो वो जमीन है जहां से तुम्हारा महल शुरू होता है। जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे ये वही इंसान है जिसे किसी ने तोड़ा था, तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तक तुम एक नई कहानी बन चुके होगे। अब उससे बदला नहीं लेना, अब खुद को ऊंचाई तक ले जाना है, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ता है वो यही चाहता है कि तुम उस दर्द से उबर ना सको। पर जब तुम उड़ने लगते हो तो उसे एहसास होता है कि उसका छोड़ना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब एक बात करना मत भूलना, कमेंट करके बताना, मैं अब टूटता नहीं, मैं अब टूटता नहीं, निखरता हूँ, मैं खुद को चुनता हूँ। और अगर ये शब्द आपके अंदर कुछ बदल रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। किताबी दुनिया हर उस टूटे दिल के साथ खड़ी है जो खुद को फिर से जोड़ना चाहता है। सब्सक्राइब कीजिए किताबी दुनिया को, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं मिलते, यहाँ वो एहसास मिलते हैं जो आपको दोबारा जीना सिखाते हैं।
भाग 4, खुद को शांत रखो ताकि तुम्हारा सुकून उसकी बेचैनी बन जाए। कभी गौर किया है, जिस दिन तुम रोते हो, जिस दिन तुम उसे याद करके टूट जाते हो, उस दिन उसकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम शांत हो जाते हो, बिल्कुल खामोश, बिना शिकायत, बिना प्रतिक्रिया, तब उसकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि अब तुम उसकी पकड़ से निकल चुके हो। किताबी दुनिया कहती है, जिसे तुमने सब कुछ दिया हो और वो फिर भी तुम्हें छोड़ दे, तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारी शांति देती है, क्योंकि वो जानता है कि अब तुम उसके जख्मों से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछने हैं, अब कोई सफाई नहीं देनी, अब तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, भीतर से इतना शांत बन जाना कि तुम्हारी खामोशी भी उसके कानों में शोर मचाए। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता, बल्कि ये होता है कि तुम उस दर्द से ऊपर उठना सीख जाते हो। अब हर चोट तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि वो तुम्हें तराशती है। अब तुम्हारी ताकत होगी, तुम्हारा फोकस, अब तुम्हारा हथियार होगा, तुम्हारा सुकून। जब वो तुम्हें देखे और उसके चेहरे पर कोई असर ना दिखे, लेकिन अंदर से वो हिल जाए, तो समझना तुम जीत चुके हो। किताबी दुनिया कहती है, सच्ची जीत तब होती है जब सामने वाला तुम्हें छोटा समझकर छोड़ दे और बाद में तुम्हारी खामोशी उसे अंदर तक खा जाए। अब कोई शब्द नहीं चाहिए, अब कोई सफाई नहीं देनी, तुम्हें बस हर दिन खुद पर काम करना है, अपने मन को साइलेंट मोड पर रखना है, और धीरे धीरे उसकी ईगो अपने आप गिर जाएगी। अगर तुम भी इस पड़ाव से गुजर रहे हो तो नीचे एक कमेंट जरूर करना। मैं अब शांत हूँ, लेकिन कमजोर नहीं, मैं बदल रहा हूँ खुद के लिए। भाग 5, वो 3 मानसिक बदलाव जो तुम्हें दर्द से शक्ति की ओर ले जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब सिर्फ खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है, यही सोच तुम्हें किसी के छोड़ जाने के बाद भी खड़ा रखती है। पहला बदलाव, अब मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति अब किसी और के हाथ में नहीं है, तब तुम आजाद हो जाते हो। पहले तुम उसके रिप्लाई पर जिंदा थे, अब तुम अपने रूटीन से जिंदा हो। पहले उसकी बातों से दिन बनता था, अब तुम्हारे माइंडसेट से रातें सुकून देती है। किताबी दुनिया कहती है, जब इंसान खुद की कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद करने लगे, तब दुनिया की कोई कमी उसे अधूरा महसूस नहीं करा सकती। दूसरा बदलाव, अब मैं रिजेक्शन को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानता। जिसने तुम्हें ठुकराया, जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, वो तुम्हारी कहानी का जज नहीं है, वो बस एक किरदार था जिसने तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को जगाया। रिजेक्शन अब तुम्हें तोड़ता नहीं, अब वो तुम्हारे अंदर आग जलाता है, एक ऐसी आग जो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां से उसने तुम्हें छोड़ने की हिम्मत की थी। किताबी दुनिया कहती है, रिजेक्शन एक संकेत होता है कि तुम्हें अब अपने मिशन पर फोकस करना है, किसी इंसान पर नहीं। तीसरा बदलाव, अब मैं सुकून में रहूंगा, जीत में नहीं, शांति में। अब तुम्हें बदला लेने की जल्दी नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ भीतर की शांति चाहिए। अब अगर वो सामने आएगा भी तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब उसके लिए कोई भाव ही नहीं बचा है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो उस रिश्ते के टुकड़ों में उलझा हुआ था, अब तुम वो हो जिसने उन टुकड़ों से अपनी एक नई जिंदगी कर ली है। किताबी दुनिया कहती है, सच्ची ताकत तब होती है जब तुम सामने वाले को माफ कर दो, लेकिन फिर भी उसे अपनी दुनिया में दोबारा जगह ना दो। अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां कोई भी इंसान, कोई भी ठोकर तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम मजबूत हो, और सबसे बड़ी बात, अब तुम सचेत हो। अगर इन 3 मानसिक बदलावों में से एक भी बदलाव तुम्हारे अंदर आया है तो नीचे एक कमेंट जरूर करना। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं खुद के लिए जाग चुका हूँ। भाग 6, जब तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर पछतावे की आग जला देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, पर उसने सब कुछ महसूस किया। उसने तुम्हें छोड़ा था ये सोचकर कि तुम रोओगे, कॉल करोगे, उसके पीछे भागोगे, लेकिन जब तुम चुपचाप गायब हो गए तो उसके अंदर सवालों की आंधी चलने लगी। क्यों नहीं आया ये वापस? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या कोई और है इसके जीवन में? क्या ये अब मुझसे बेहतर हो गया है? किताबी दुनिया कहती है, कभी कभी तुम्हारा ना बोलना सामने वाले के लिए सबसे ऊंची चीख बन जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे जवाबों का भूखा था, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने उसे खुद के सवालों में जला दिया। अब वो सोचता है, काश मैंने उसे खोया ना होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारी दुनिया में वो जगह ही नहीं है। पछतावा तब शुरू होता है जब तुम बेहतर दिखने लगते हो, जब तुम्हारी आंखों से डर चला जाता है, जब तुम्हारी बातों में जरूरत नहीं, आत्मविश्वास होता है, जब तुम्हारा चेहरा कहता है, मैं अब तेरे बारे में सोचता भी नहीं हूँ।
तब सामने वाला तड़पने लगता है, और वो तड़प, वो पछतावा किसी चीख से ज्यादा खतरनाक होता है। अब वो स्टोरी देखता है तुम्हारी, अब वो तुम्हारे दोस्तों से पूछता है, अब वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता है और सोचता है, क्या मैंने वाकई इसे खो दिया। किताबी दुनिया कहती है, जिस दिन तुम अपनी वैल्यू पहचान लेते हो, उसी दिन वो इंसान पछताना शुरू कर देता है जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था। अब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें हिसाब करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा अस्तित्व ही उसका जवाब है। अब वो तुमसे बात करने को तड़पेगा, पर अब तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, क्योंकि अब तुम अपने उस वर्जन में पहुंच चुके हो जहां पुराना दर्द भी तुम्हें छू नहीं सकता। अगर तुमने भी कभी किसी को यूं ही जाने दिया था और फिर खुद को नया रूप दिया, तो नीचे एक कमेंट जरूर करना। मैं अब अपने अतीत को नहीं दोहराता, मैं अपने भविष्य को बनाता हूं। भाग 7। अब तुम आजाद हो, ना वो याद बाकी, ना वो दर्द। अब जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो सामने एक ऐसा इंसान खड़ा होता है जिसे कभी तोड़ा गया था, लेकिन जो अब किसी तूफान से नहीं डरता। अब तुम्हारी मुस्कान में कोई बनावटीपन नहीं है, अब तुम्हारी खामोशी में डर नहीं, शांति है। अब तुम आजाद हो, उसकी यादें अब दिल में बोझ नहीं रही। अब वो सिर्फ एक सीख है, वो पल जब तुम बिखर गए थे, अब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। किताबी दुनिया कहती है, किसी को माफ कर देना उसका हाथ पकड़ने जैसा नहीं होता, बल्कि खुद को मुक्त करने जैसा होता है। और आज तुम खुद को मुक्त कर चुके हो। अब तुम्हारे पास खुद के लिए वक्त है, अब तुम्हारे पास खुद के लिए वक्त है। अब तुम रिश्तों की भीख नहीं मांगते, अब तुम इंतजार नहीं करते कि कोई आए और तुम्हें समझे। अब तुम खुद को पूरी तरह जानते हो। ये शुरुआत है, अंत नहीं। अब जब वो इंसान तुम्हें कहीं देखेगा तो उसे सिर्फ एक चीज याद आएगी, मैंने इसे खो दिया और अब ये वापस नहीं आएगा। अब तुम वापस नहीं जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। अब तुम अपनी आत्मा की शांति के लिए जी रहे हो। अब तुम जान चुके हो कि खुशी किसी और के साथ नहीं, बल्कि खुद के अंदर होती है। किताबी दुनिया कहती है, जिस दिन इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, उस दिन कोई भी इंसान उसे तोड़ नहीं सकता। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से सिर्फ ऊपर जाना है। अब तुम वो इंसान हो जो अपने घावों को अपने गहनों की तरह पहनता है, गर्व से। अब तुम पूरे हो, अब तुम हील हो। अब तुम्हारा सफर किसी के साथ नहीं, खुद के साथ है। अगर ये सफर तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तो बस एक कमेंट जरूर छोड़ देना, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं खुद को पूरी तरह अपना चुका हूँ। आपका धन्यवाद कि आपने इस पूरी आवाज को, इन शब्दों को, इस भावनात्मक यात्रा को सुना। यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं थी, यह एक हीलिंग प्रोसेस थी, एक आत्म साक्षात्कार था। किताबी दुनिया कहती है कि अगर तुम अब भी टूटे हो तो रुको मत, बस खुद की तरफ चलो। तुम रास्ता भी हो, मंजिल भी। और अगर ये पूरा सफर आपके दिल को छू गया हो, अगर आप भी खुद से नया रिश्ता बनाना चाहते हो, तो नीचे एक कमेंट जरूर लिखिए, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं खुद को पूरी तरह अपना चुका हूँ। और याद रखिए, किताबी दुनिया कहती है, जब भी टूटो रो मत, रुको मत, बस खुद को पढ़ो, खुद को जानो और फिर खुद को दोबारा बना डालो। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ भी महसूस कराया है, अगर इन शब्दों ने आपके जख्मों पर मरहम रखा है, तो अगली बार जब भी आप खुद को खोया हुआ महसूस करें, किताबी दुनिया को याद कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, यहाँ हम दिल पढ़ते हैं। धन्यवाद। किताबी दुनिया, जहाँ हर टूटे इंसान को एक नई शुरुआत मिलती है।